बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत विस्फोटक खबर बताने वाला हूं। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अब तक। सीडीएफ का नोटिफिकेशन मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो आसिम मुनीर को बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी किए बिना लंदन गए हैं शहबाज शरीफ। मुनीर के प्रमोशन का अब तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर इनका प्रमोशन किया गया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने लंदन का अपना दौरा और बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ मुनीर को सीडीएफ बनाने से नाराज हैं। शरीफ परिवार और मुनीर के बीच में टकराव की आशंका है। यह खबर अब निकलकर सामने आ रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक में सियासी संकट, नवाज का नया नाटक। मुनीर के खिलाफ साजिश, नवाज की पार्टी की नई कोशिश। नवाज शरीफ का अरमान, पाकिस्तान में घमासान। पाकिस्तान हमेशा से अपनी सियासी संकट के लिए मशहूर रहा है और यहां कब सैन्य तख्ता पलट हो जाए ये किसी को नहीं पता। एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी संकट की आहट सुनाई देने लगी है। शहबाज शरीफ ने मुल्ला मुनीर को असीम शक्ति प्रदान की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ मुनीर को उसके पद से हटाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन निशाना इमरान खान पर साध रहे हैं। उनका अदब था, न कुछ छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया। हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। सूत्रों के मुताबिक अभी नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को मेजॉरिटी मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि पार्टी को अब कोई भी फैसला पास करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही PPP अपनी पोजीशन का इस्तेमाल PMLN को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। दरअसल नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि PMLN अब किसी के दबाव में नहीं आएगी और इस मकसद के लिए वो संविधान में 28वां अमेंडमेंट लाने का प्लान बना रहे हैं। इस बदलते पॉलिटिकल सिचुएशन में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि CDF आसिफ मुनीर को हटाया जा सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उन्हें CDF के पद पर अपॉइंटमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कहा जा रहा है कि नवाज असीम मुनीर को चीफ के तौर पर लाइफ टाइम टेन्योर देने का नवाज शरीफ विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर को लाइफ टाइम के लिए CDF अपॉइंट करने पर आर्मी के अंदर काफी टेंशन है। नहीं, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट के पद से आसिफ अली जरदारी को भी हटाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के नागरिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत विस्फोटक खबर बताने वाला हूं। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अब तक। सीडीएफ का नोटिफिकेशन मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो आसिम मुनीर को बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी किए बिना लंदन गए हैं शहबाज शरीफ। मुनीर के प्रमोशन का अब तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर इनका प्रमोशन किया गया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने लंदन का अपना दौरा और बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ मुनीर को CDF बनाने से नाराज हैं। शरीफ परिवार और मुनीर के बीच में टकराव की आशंका है। यह खबर अब निकलकर सामने आ रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पाक में सियासी संकट, नवाज का नया नाटक। मुनीर के खिलाफ साजिश, नवाज की पार्टी की नई कोशिश। नवाज शरीफ का अरमान, पाकिस्तान में घमासान। पाकिस्तान हमेशा से अपनी सियासी संकट के लिए मशहूर रहा है और यहाँ कब सैन्य तख्ता पलट हो जाए ये किसी को नहीं पता। एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी संकट की आहट सुनाई देने लगी है। शहबाज शरीफ ने मुल्ला मुनीर को असीम शक्ति प्रदान की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ मुनीर को उसके पद से हटाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन निशाना इमरान खान पर साध रहे हैं। उनका अदब था, न कुछ छोरों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। और बड़े छोरों का एहतराम खत्म कर दिया उन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया। हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। सूत्रों के मुताबिक अभी नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को मेजॉरिटी मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि पार्टी को अब कोई भी फैसला पास करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही PPP अपनी पोजीशन का इस्तेमाल PMLN को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। दरअसल नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि PMLN अब किसी के दबाव में नहीं आएगी और इस मकसद के लिए वो संविधान में 28वां अमेंडमेंट लाने का प्लान बना रहे हैं। इस बदलते पॉलिटिकल सिचुएशन में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि CDF आसिफ मुनीर को हटाया जा सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उन्हें CDF के पद पर अपॉइंटमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कहा जा रहा है कि नवाज असीम मुनीर को चीफ के तौर पर लाइफ टाइम टेन्योर देने का नवाज शरीफ विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर को लाइफ टाइम के लिए CDF अपॉइंट करने पर आर्मी के अंदर काफी टेंशन है। नहीं, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट के पद से आसिफ अली जरदारी को भी हटाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के नागरिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत विस्फोटक खबर बताने वाला हूं। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि CDF का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अब तक। CDF का नोटिफिकेशन मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो आसिम मुनीर को बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी किए बिना लंदन गए हैं शहबाज शरीफ। मुनीर के प्रमोशन का अब तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर इनका प्रमोशन किया गया था। पाकिस्तान के PM शहबाज ने लंदन का अपना दौरा और बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ मुनीर को CDF बनाने से नाराज हैं। शरीफ परिवार और मुनीर के बीच में टकराव की आशंका है। ये खबर अब निकलकर सामने आ रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक में सियासी संकट, नवाज का नया नाटक। मुनीर के खिलाफ साजिश, नवाज की पार्टी की नई कोशिश। नवाज शरीफ का अरमान, पाकिस्तान में घमासान। पाकिस्तान हमेशा से अपनी सियासी संकट के लिए मशहूर रहा है और यहाँ कब सैन्य तख्ता पलट हो जाए ये किसी को नहीं पता। एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी संकट की आहट सुनाई देने लगी है। शहबाज शरीफ ने मुल्ला मुनीर को असीम शक्ति प्रदान की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ मुनीर को उसके पद से हटाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन निशाना इमरान खान पर साध रहे हैं। उनका अदब था,
ना कुछ छोरों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया इन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, ये दोबारा उसको वापस ले आए। सूत्रों के मुताबिक अभी नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को मेजॉरिटी मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि पार्टी को अब कोई भी फैसला पास करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही PPP अपनी पोजीशन का इस्तेमाल PMLN को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। दरअसल नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि PMLN अब किसी के दबाव में नहीं आएगी और इस मकसद के लिए वो संविधान में 28वां अमेंडमेंट लाने का प्लान बना रहे हैं। इस बदलते पॉलिटिकल सिचुएशन में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि CDF आसिफ मुनीर को हटाया जा सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उन्हें CDF के पद पर अपॉइंटमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कहा जा रहा है कि नवाज असीम मुनीर को चीफ के तौर पर लाइफ टाइम टेन्योर देने का नवाज शरीफ विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर को लाइफ टाइम के लिए CDF अपॉइंट करने पर आर्मी के अंदर काफी टेंशन है। नहीं, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट के पद से आसिफ अली जरदारी को भी हटाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के नागरिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है।